जी सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम हकीम इंदरजीत सिंह फ्रॉम खालसा यूनानी दवाखाना। नाजरीन, खुराक से इलाज की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक पाइन एप्पल यानी अनानास है। खुराक हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करती है। हमारा डाइट प्लान, हमारी खुराक हमें तंदुरुस्त या बीमार करती है। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ अनानास के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करूंगा कि कैसे हम अनानास का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा हासिल करने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तिब्बी फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो चलते वीडियो की तरफ। पाइनएप्पल का जायका मीठा और खुशगवार होता है। ये अपने मुनफरद जायके की वजह से बच्चों और बड़ों का पसंदीदा फल होता है। पाइनएप्पल का इस्तेमाल अक्सर हम केक और फ्रूट चाट में बतौर डेकोरेशन भी इसको इस्तेमाल करते हैं। पाइन एप्पल में कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा अहम और मुफीद होते हैं। पाइन एप्पल में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और कार्बोहाइड्रेट वाफक मकदार में पाया जाता है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। जायके के लिहाज से ये फल मुनफरिद है, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस फल के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर इस फल का इस्तेमाल खानों के दरमियान किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गर्मियों के दौरान अगर हम पाइन एप्पल का इस्तेमाल किया जाए तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के मसले को भी दूर करता है, क्योंकि पाइन एप्पल का मजाज सर्द होता है। तो गर्म मजाज के लोग, जिन लोगों को गर्मी के दौरान मुंह खुश्क होना, पानी की कमी, घर में घबराहट का मसला होता है, उन लोगों के लिए पाइन एप्पल का फल या पाइन एप्पल का जूस नहायत मुफीद है। और अगर वो 1 से 2 दिन रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अफाका होगा। मैदे की बीमारियों में भी पाइन एप्पल का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। जिन लोगों को गैस, कब्ज़, खाना हजम ना होना या मैदे के मसाइल है, वो लोग पाइन एप्पल या पाइन एप्पल का जूस का इस्तेमाल करें तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली गर्मियों के दौरान अगर हम पाइन एप्पल के जूस का इस्तेमाल करें तो हमारे दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, जिससे हम फ्रेश महसूस करते हैं। तो जिन लोगों को मैदे के मसाइल है, वो लोग पाइन एप्पल के जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें। पाइन एप्पल के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत निज़ाम भी बेहतर होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अनानास में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं कि जिसके इस्तेमाल से हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। इसके अलावा अनानास का इस्तेमाल हमारे जिल्द के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिन लोगों को जल्दी अमराज है, जैसे चेहरे पे दाग धब्बे, दाने, इन मसले को भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म करती है और इसके अलावा बढ़ती उम्र के असरात को काफ़ी ज़्यादा कम करती है, क्योंकि अनानास में कुदरती तौर पे विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे जिल्द को ज़्यादा देर तक तरोताज़ा रखता है। तो जिन लोगों को जल्दी अमराज है, वो लोग पाइन एप्पल का इस्तेमाल ज़रूर करें, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक यरकान वाले मरीजों के लिए अनानास का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसका मजाज सर्द होता है। अनानास के इस्तेमाल से जहाँ पे गर्मी की शिद्दत कम होती है, प्यास कम लगती है, वहीं पे अनानास के इस्तेमाल से या अनानास के जूस के इस्तेमाल से वहीं पे पेट के कीड़ों का खात्मा भी होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है या ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो लोग अनानास का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अनानास के इस्तेमाल से खून में बढ़े हुए ब्लड कोलेस्ट्रॉल की मकदार कुदरती तौर पे कम होती है और ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इस तरह आप लोग दिल की भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बच सकते हैं। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो लोग अनानास के फल या जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब चलते अनानास के नुकसान की तरफ। वैसे डायरेक्टली अनानास का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मुनासिब वक़्त या मुनासिब मकदार में इस्तेमाल ना करें तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। जिन लोगों को गुर्दे के मसाइल है या गुर्दे में पथरी है, वो लोग अनानास के इस्तेमाल कम करें या अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अनानास का बेहतर से इस्तेमाल करेंगे, तिब्बी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे,
ملتے ہیں کسی دوسرے انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔